यह मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर ही हर तरह का यानी समझो खजाना भरा हुआ है। हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा जिसको कहते हो सब इसी के अंदर भरा हुआ है। आप ये समझो कि सुख और शांति, वैभव और प्रतिष्ठा, यह सब यानी समझो कि इसी शरीर से ही यानी प्राप्त होता है। लेकिन जब जानकारी हो जाए, जानकारी जब हो जाती है तब दीन और दुनिया दोनों बन जाती है। आप ये समझो दुनिया बनाना किसको कहते हैं? जिसकी ज़रूरत आदमी को होती है, खाने की ज़रूरत होती है, सोने की ज़रूरत होती है, आप समझो कपड़े की ज़रूरत होती है, आप समझो कि इज्जत प्रतिष्ठा सबको प्यारी होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जिनके पास होती हैं लोगों से अलग होती हैं, सबके जैसी नहीं होती हैं, तो कहते हैं कि इनका यानी समझो दुनिया बना हुआ है। क्योंकि ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, इनका सम्मान है, इज्जत है, तो इनकी दुनिया बनी हुई है। दीन बनाना किसको कहते हैं? आप इस बात को समझो कि यानी दीन किसको कहते हैं? गरीब को। एक तो रुपया पैसा की गरीबी होती है और एक होती है कि अंतर की दौलत, अंतर का धन जिसके पास नहीं होता है वो भी गरीब होता है। अंतर का धन ऐसा धन होता है कि जो दुनिया के धन से नहीं खरीदा जा सकता, वो अनमोल जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो अनमोल खजाना होता है। तो वो भी नहीं, जिसके पास उसके पास नहीं होता है तो वो भी गरीब होता है। तो जो दीनों का नाथ है, दीनानाथ जिनको कहा गया, अब यह पूरा नाम आप बहुत से लोगों का नहीं कह पाते हो, लंबा नाम होता है, या प्यार से भी अपने बच्चे को पूरा नाम न पुकार करके और उसी का छोटा नाम बना लेते हो। ऐसे ही दीनानाथ को दीन कहा गया। दीन बनाता, बनाने का मतलब क्या है? उसको प्राप्त करना। दीन बनाना होता है उसका दर्शन करना, उससे मिल जाना, ये दीन बनाना होता है। ये भौतिक चीज़ें, दुनिया की चीज़ें यानी जो मिल जाएं या प्राप्त कर लिया जाए तो दुनिया बनाना कहलाता है। और उस मालिक को यानी प्राप्त कर लेना यानी समझ लो कि ये दीन बनाना कहलाता है। तो कहा कि यह नरतन तुझको अनमोल मिला, तू इससे चाहे कमा बाबा। चाहे दीन बना, चाहे दुनिया बना, और चाहे हर के हेत लगा बाबा। अब आप इस बात को समझो कि कहा यह अनमोल मिला है, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। तो इस शरीर से तू दुनिया की चीज़ों को प्राप्त कर ले। इंसान के लिए उपदेश के रूप में यानी ये महात्माओं ने ही कहा इससे तू दुनिया की चीज़ प्राप्त कर ले और दीन को भी प्राप्त कर ले, और कुछ हर के हेत लगा बाबा। हर माने प्रत्येक के लिए, यानी आप ये समझो जिसको परोपकार कहते हैं। एक दूसरे की मदद करना किससे होता है? इस शरीर से ही होता है। आप किसी को रोटी खिला देते हो, भूखे को, प्यासे को पानी पिला देते हो, कपड़ा नहीं कपड़ा दे देते हो, जो कुछ भी मदद आप किसी का कर सकते हो, करते हो, इसी शरीर से करते हो। तो अब आप ये समझो कि आप अगर चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको जानकारी हो रही है। बहुत से लोगों को पहले से भी इन बातों की जानकारी है। तो कहते हैं ना कि इनका कहावत है कि इनका 5 उंगली घी में है,
अब आप ये समझो कि घी ताकत की चीज़ बताई जाती है, कीमती चीज़ अन्य चीज़ों से, अनाज से होती है, खाने वाली चीज़ों से कीमती होती है। तो कहते हैं कि ये 5 उंगली घी, मतलब ये है कि निकालते हैं तो मुट्ठी भर के निकालते हैं, यानी इनके पास खूब है घी खाने को। ऐसे ही आपको जब जानकारी है तो आपके पास यानी इन चीज़ों को कमाने का यानी खूब मौका है। तो आप दुनिया भी बना लो, आप दीन भी बना लो। आपको जानकारी है, नहीं जानकारी है तो आपको जानकारी करा दी जा रही है। जब जानकारी होती है तभी ज्ञान और ज्ञान होता है। महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े गरीब हैं तो इनको कुछ दे दिया जाए, गरीबी दूर हो जाएगी। तो झोली में हाथ डाले और हीरे निकाल करके फेंक दिए। बोले गांव वालों इसको उठा ले जाओ, तुम धनी मानी हो जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते। हीरा जैसी कीमती चीज़ साधु के पास कहाँ जाएगी? वो तो इधर उधर से पत्थर बिटोर करके ले आए होंगे, उठाया ही नहीं किसी ने। जौहरी जा रहा था, जौहरी ने देखा हीरे पड़े हुए, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। अब आप समझो कि आपको जानकारी जब हो जाएगी तो आपके अंदर भी समझो उसी तरह की ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी कि जिनको आप बहुत से लोग पेड़ पौधे में खोजते हो, जिनको आप मिट्टी और पत्थर में खोजते हो, देवी देवता हैं और ये हमको धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार दे देंगे, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात दे देंगे जो इनके हाथ में है। तो आप जिनको खोजते हो और जो आपको देते हैं, वही शक्ति, वही ताकत आपके अंदर भी आ सकती है, आ जाती है। अगर आती न होती तो चैलेंज के साथ कैसे महात्मा संत कहते कि ये मिलते हैं, इनका दर्शन कराया जा सकता है, रास्ता बता करके और दर्शन करा देते हैं, मिलवा भी देते हैं। तो अब आप समझो इस बात को कि यानी जब जानकारी होती है तभी होता है, और नहीं तो फिर कुछ पता नहीं कि कितनी शक्ति है, क्या है।